जय श्री राम। विजयदशमी पर्व की आप सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो आज के दिन रावण दहन किया जाता है, लेकिन रावण सिर्फ एक प्रतीक है। आज वैसे तो हमें हमारी बुराइयों का, हमें हमारे अहंकार का, हमें हमारे अज्ञानता का दहन करना चाहिए। आज इस देश में आप सभी सनातनियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके अपने समर्पण की ज़रूरत है इस राष्ट्र को, इस सनातन धर्म को। आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप इस राष्ट्र और धर्म में अपना योगदान दे सकते हैं। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण। जिस तरीके से एक बड़ा एजेंडा इस देश में चलाया जा रहा है और उस एजेंडे से बहुत सारे लोग इस देश में जुड़ गए हैं, उनको मीडिया सपोर्ट मिल रहा है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, उनको हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है और वो अपने एजेंडे को लेकर इस देश में जगह जगह फैल गए हैं। जगह जगह जाकर वो लोगों को सनातन धर्म के विमुख खड़ा कर रहे हैं और एक नफरती माहौल हमें हर पर्व पर देखने को मिल रहा है, हमें हर त्यौहार पर देखने को मिल रहा है। मैं अभी, हालांकि नवरात्रि गई है, मैं अभी इस पर्व की बात करूं तो ट्विटर पर एक बहुत गंदी तरीके से एक ट्रेंड हुआ था। एक प्रोफेसर था कहीं कॉलेज का, उसने ये हिदायत दी थी हिंदुओं को, दलित समाज के लोगों को कि जो नवरात्रि है, नवरात्रि में माँ दुर्गा के व्रत रहने से अच्छा है आप जो है इस 9 दिनों में संविधान पढ़ें। व्रत रहने से अच्छा है कि आप संविधान पढ़ें। यानी कि उसका सीधा सीधा जो है वो सनातन धर्म के देवताओं से एक बहुत विरोधाभास था और उसने वही हिदायत बहुत सारे लोगों को दी। अब उसके ऊपर वहाँ के कॉलेज प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की, उसको कैंपस से बाहर कर दिया। तो इसमें प्रोफेसर दिलीप मंडल और बहुत सारे पत्रकार लोग जो दलित समाज से आते हैं, मीना कोटवाल, ये तमाम तरीके के लोग विरोध करने लग गए कि क्या सिर्फ संविधान पढ़ने की बात कहना उत्तर प्रदेश में गुनाह है, ये है वो है। मैं उनसे सिर्फ एक सीधा सा सवाल करना चाहूँगा, क्या यही हिदायत जो उसने नवरात्रि के पर्व पर दी, क्या यही हिदायत वो रमज़ान में मुस्लिमों को देगा कि भैया आप रोजे रखने से अच्छा है, आप अल्लाह की इबादत करने से अच्छा है हमारे संविधान को पढ़िए, ये सब बकवास है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फतवे जारी कर दिए होते हैं, कहीं ना कहीं उसको अभी तक बहुत सारी चीज़ें हो गई होती उसके साथ, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो क्या, कोई भी दलित नेता ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि एजेंडा है जय भीम जय मीम का, तो वो कभी नहीं बोलेगा। लेकिन सारी बातें उनको सनातन धर्म के जो त्यौहार आते हैं उन्हीं पर याद आती है। उनको बाबा साहब भी तभी याद आते हैं, उनको बौद्ध धर्म भी तभी याद आता है, उनको संविधान भी तभी याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के देवताओं का अपमान करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो त्यौहार आते हैं उनको खराब करना है। हालांकि इस देश में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं दलित समाज के जो आगे आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है अब सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, तो अब हम आपकी बातों में नहीं आएंगे और नहीं आना भी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ जो लोग हैं इस देश में एक एजेंडा है, उस एजेंडे को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये दो मुँह के लोग हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, और दूसरी तरफ कहनी थी रावण जो है वो हमारे महाराज है, हमारे पूर्वज हैं और उनके अनुयायी हैं, हम उनके वंशज हैं हम। अब कैसे वंशज हैं? इस देश के सबसे बड़े दलित नेता का उदाहरण ले लीजिए, चंद्रशेखर रावण। अभी इनके नाम के पीछे ये रावण लगाते हैं। रावण लगाने का जब इनसे रीज़न पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भैया जो है रावण जो है हमारे आदर्श है, रावण जो है हमारे भगवान है, रावण जो है हमारे मतलब पूर्वज है, और राम ने उनको धोखे से मारा और तमाम तरीके की चीज़ें हैं बताते, अलग अलग ये बोलते हैं। कभी कहते हैं रामायण काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, और कभी कहते हैं कि रावण है इसलिए हम हमारा नाम के पीछे रावण को लगाते हैं और रावण को राम ने जो है धोखे से मारा। ये तरह तरह की टिप्पणियाँ करते हैं और ये कभी कभी अपने ही बयानों में उलझ जाते हैं। और दूसरी तरफ ये महिषासुर को भी अपना भगवान मानते हैं और कहते हैं कि दुर्गा ने उसको धोखे से मारा। इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आपको कई सारी देखने को मिल जाएगी। तो मैं मेरे समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों से, कि इनके खुद के कुछ ठिकाने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैकाले की एक थ्योरी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ प्रोफेसर जाकिर नायक की थ्योरियाँ हैं, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको वाकई में विज्ञान पर भरोसा है, सनातन धर्म पर भरोसा है, तो आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगी किस तरीके से दुनिया स्थापित हुई है, किस तरीके से सनातन धर्म में उसका वर्णन किया गया। हमारी कई पुराणों में जो भविष्यवाणियां की गई है वो आज सटीक बैठ रही है। आज आप इस चीज़ से समझ लीजिए कि रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी के अनुसार ये समुद्र में जो सेतु बनाया गया था रामेश्वर से लंका तक का, उसका एग्जिस्ट होना माना गया। उसका ये कहा गया कि वो सेतु वाकई में उस काल में बनाया गया था। कई अवशेष इस धरती में से मिले हैं भारत की, और ये प्रमाणित करते हैं कि जो इस काल का वर्णन ग्रंथों में किया गया है वो वास्तविकता में है। तो आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप विज्ञान को मानते हैं ना, तो विज्ञान खुद प्रूव करता है। अभी खुद कभी कभी ये कहते हैं कि हम जो हैं बहुत बड़े बौद्ध हैं। आप ये बताइए, 128 देशों में बौद्ध धर्म माना जाता है। 128 देशों में बौद्ध को ये कहा जाता है कि वो भारत से आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापित किया, और जगह जगह पर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कहीं पर भी सनातन धर्म को गाली नहीं देते हैं। सिर्फ भारत के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को
मानते हैं और सनातन धर्म को गाली देते हैं। तो ये इनका एक पैटर्न है, ये है ना एक्चुअली में बदलाव की स्थिति में नहीं है, ये खुद में बदलाव नहीं करना चाहते, ये बदले की भावना में जी रहे हैं और इसी बदले की भावना में समाज को जला रहे हैं। आज इन लोगों के सक्रिय होने से इस देश में मैं कहना चाहूँगा दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। दलित कौन है? जो सबसे ज़्यादा दरिद्र है वो गरीब है और उसका अपमान हर कोई करेगा। अमीर दलित होगा वो भी करेगा, कोई स्वर्ण होगा उसको मौका मिलेगा वो भी करेगा, लेकिन उसमें जातीय रंग देना, उसमें एक बहुत बड़ी राजनीति करना, ये सब चीज़ें जो हो रही है, या आज देश में कुछ ऐसे दलित लोग और दलित संगठन सक्रिय हुए हैं उनकी वजह से हो रही है। आप माने या ना माने, इस देश में अगर आज दलितों के साथ वापस कुछ घटनाएं हो रही हैं बड़े स्तर पर, तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो ये ऐसे दलित नेता और ऐसे दलित संगठन जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडों पर चल रहे हैं। तो मैं आज आप सभी सनातनियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे समाज के उन सभी लोगों से जो धर्म के विमुख हो गए उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मन से अपने ज्ञान के दर्पण को खोलकर आप खुद विचार करें कि क्या सही है क्या गलत है। आप इस धर्मांतरण से आखिरी में क्या पाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। आप भलीभांति जानते हैं किस तरीके से बाकी देशों का जो हाल हुआ है। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसे एजेंडों के ऊपर जो चल रहे हैं लोग, उनके ऊपर आप भरोसा करेंगे तो अंत बहुत बुरा होने वाला है। तो उस अंत को रोकने के लिए मैं आप सभी सनातनियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए, अपने स्तर से जितना जहां पर जिस भी तरीके से आप इसको रोकने में मदद कर सकते हैं आप करें। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें करने से या ट्वीट करने से या पोस्ट करने से मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर भी आप थोड़ा बहुत भी कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं तो करें। आज दशहरे का पर्व है, विजयदशमी का पर्व है, मैं मेरे स्तर से जितना मुझसे होगा मैं करूँगा, आप अपने स्तर से जितना हो आप करें। आज यही कहना चाहूँगा कि इस जो युद्ध चल रहा है गृह युद्ध में, इसमें अपना योगदान जरूर दें। जय श्री राम।